डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहली दो वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और हम उन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। सपोज दिस इज ए मिरर, ये एक मिरर है और यहां पर एक पर्सन खड़ा है। सपोज इस पर्सन की हाइट 6 फीट है। बहुत जनरल क्वेश्चन है। अब इस 6 फीट हाइट के लिए हमें मिनिमम कितने लेंथ के मिरर की जरूरत होगी। हम बहुत डिटेल में इसको नहीं सोल्व करेंगे, हमें केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर जानेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी एल लेंथ के ऑब्जेक्ट के लिए जो मिरर की मिनिमम लेंथ चाहिए, दैट शुड बी द L/2। इट शुड बी द लेंथ ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। यदि L लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर 6 फीट का पर्सन है, तो इसके लिए ये जो मिरर होना चाहिए एटलीस्ट 3 फीट का होना चाहिए। 3 फीट से ऊपर होगा तब तो इमेज बनेगी, लेकिन कम से कम 3 फीट का मिरर होना जरूरी है। 3 फीट से कम होगा तो इसकी पूरी इमेज इस मिरर में हमें नहीं मिल पाएगी। इसी टाइप का दूसरा केस हो सकता है। सपोज ये एक वॉल है, यहां पर इसके बैक साइड में एक मिरर है और इसके सेंटर में, यहां पर इसके सेंटर में एक पर्सन खड़ा है जो इस मिरर में इस पूरी वॉल को देखना चाहता है। इस मिरर में इस पूरी वॉल को देखना चाहता है, तो हमें कितनी मिरर की लेंथ की जरूरत होगी। यदि इस वॉल की लेंथ L है तो हमें कम से कम, यदि ये सेंटर पर है, कम से कम L/3 इट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। यदि ये L लेंथ की दीवार है और यहां हमें मिरर में इस दीवार की पूरी इमेज देखनी है और यहां सेंटर में एक बंदा खड़ा है जो इसकी पूरी इमेज दीवार की पूरी इमेज मिरर में देखना चाह रहा है, तो L/3 मिनिमम लेंथ की जरूरत होती है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और हो सकता है। जिसको हम फील्ड ऑफ व्यू भी बोलते हैं मिरर के लिए। सपोज ये एक मिरर है और यहां से यहां कहीं पॉइंट सोर्स है, यहां पर कहीं पॉइंट सोर्स है, यहां से कोई पर्सन जा रहा है और यहां से जो पर्सन जा रहा है तो उसको कुछ पहले से इसकी इमेज, मिरर लगभग यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसको पॉइंट सोर्स को कुछ ऊपर ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले से ही इसकी इमेज इस पर्सन को दिखाई देने लगेगी। इसको लगभग हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगा और इसी तरीके से यहां, यानी इस सोर्स की इमेज, ये सोर्स है, इस सोर्स की इमेज यहां से दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी और यहां तक दिखाई देगी। यानी यहां से यदि ये पर्सन चल रहा है और ये चलते 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 यहां तक पहुंच जाता है, इस जगह तक,
तो इस जगह तक ये मिरर यहां से शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले से ही इस सोर्स की इमेज यहां दिखाई दे रही है और मिरर यहां पर खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमें मिरर की इमेज दिखाई देती रहेंगी, क्योंकि यहां इस सोर्स से लाइट लिए गई, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंची, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर पहुंची। तो यदि इसकी लेंथ, यहां मिरर की लेंथ L है, तो ये लेंथ 3L के इक्वल होती है। दैट इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। इसको हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, जो मिरर की लेंथ का 3 टाइम्स होता है। तो यहां से यदि ये पर्सन चल रहा है, तो यहां से चलते चलते ये यदि पूरी डिस्टेंस, इसके बाद इस सोर्स की इमेज दिखाई नहीं देगी, इससे पहले इस सोर्स की इमेज नहीं दिखाई देगी। ये एक तरह का केस हो सकता है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सपोज वी हैव ए कॉनकेव मिरर। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया है। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये फोकल पॉइंट हो गया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितने सेंटीमीटर पर है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर ये एक 10 सेंटीमीटर की रोड रखी है, ये 10 सेंटीमीटर की रोड है। हम इसको ए बी ये रोड कंसिडर करते हैं। फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ यदि 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इसका मतलब एक टर्मिनल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, एक टर्मिनल सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। अब क्योंकि हमने अपनी वीडियो नंबर 1 रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पोल से लेते हैं, और ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इस तरफ जा रही है, पोल से डिस्टेंस फोकल पॉइंट की तरफ इधर है, तो इसलिए u यहां पर -10 होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और पोल से जो फोकल पॉइंट की डायरेक्शन है वो इधर है, अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए दिस इज फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। और यहां पर पहले हम इस टर्मिनल की बात करते हैं, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया, तो u ये वाला टर्मिनल पोल से इस तरफ यानी 20 सेंटीमीटर, ये आपकी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इमेज, यानी ये जो टर्मिनल है इसका इमेज कहां पर बनेगा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, UF अपॉन U माइनस F। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए। विद साइन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी इट शुड बी -20। ये टर्मिनल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस -20, तो U इज -20, F इज -10 अपॉन U -20, F -10 माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ जाता है -20 इंटू -10 अपॉन -20 प्लस 10, ये कैंसिल आउट हो गया, -20 सेंटीमीटर। यानी इसी जगह पर, इसी पॉइंट पर इसका इमेज बनेगी, इस टर्मिनल की इमेज इसी पॉइंट पर बनेगी। और हमें पता भी है, एक पोजीशन में हम देख चुके हैं, यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। अब हम इस वाले टर्मिनल की इमेज देखते हैं कहां पर है। यदि हम इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, इस टर्मिनल को, अब ये जो डिस्टेंस है पोल से वो 30 सेंटीमीटर हो गया, यानी अब u की वैल्यू पोल से ही लेंगे हम, -30 सेंटीमीटर हो गई। फोकल लेंथ अभी भी -10 सेंटीमीटर है, तो अभी जो इमेज बनेगी उसको मैं v' ले लेता हूं, UF अपॉन U माइनस F। U मीन्स -30, F मीन्स -10 अपॉन U माइनस F, -30 प्लस 10, -30 इंटू -10 अपॉन -30 प्लस 10 -20, -10 से 2 आ गया,
30/2 -15 सेंटीमीटर। माइनस में है तो इसलिए इस तरफ ही होगा, 15 है, ये 10 है, ये 20 है, यानी यहां तक ये जो रोड बनेगी इसकी ये 15 सेंटीमीटर यानी इन बिटवीन, ये 15 सेंटीमीटर पर ये ए जो बी का टर्मिनल ये बी डैश हो गया इमेज के लिए, ए का टर्मिनल ये ए डैश हो गया। तो ये डिस्टेंस 20 है, यानी ये जो टर्मिनल है वो 20 सेंटीमीटर पे है और ये टर्मिनल 15 सेंटीमीटर पर है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई -20 + 15 5 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ हो गई जो इसमें पूछी गई थी। इसमें ऑप्शन इसमें गिवन थे लेंथ ऑफ इमेज, ये इसमें पूछी गई है। कुछ ऑप्शन गिवन थे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। तो इसमें जो इमेज आपका आंसर जो आ गया वो ए यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो सेकंड वीडियो हमारी है कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, उसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड है, आपसे नीट में पूछा गया है। एक इसी तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन प्लेन मिरर के लिए ये, उसको सोल्व करते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। प्लेन मिरर के क्वेश्चंस में वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमने अभी पढ़ा है, जो हमने अपनी वीडियो में बताया आपको। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। दो प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर हुआ, ये प्लेन मिरर हुआ और ये 70 डिग्री पर है। दोनों प्लेन मिरर 70 डिग्री पर है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 प्लेन मिरर्स आर inclined at 70 डिग्री, 70 डिग्री पर इंक्लाइन है। ए रे इज इंसिडेंट, a ray is incident on one mirror at an angle theta, थीटा एंगल पर एक रे इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर से ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकंड मिरर, सेकंड मिरर के ऊपर ये रिफ्लेक्शन के बाद पहुंची। उसके बाद एंड इज रिफ्लेक्टेड ऑन पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। जितना हमें पढ़ने में मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री। अभी अभी मैंने डायग्राम बनाया था। ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है, ये एंगल 70 डिग्री है। ए रे इज इंसिडेंट ऑन वन मिरर, एक मिरर के ऊपर रे इंसिडेंट हुई, ये रे इंसिडेंट हुई और एट एन एंगल थीटा। हमें पता है इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से होता है, तो ये एंगल थीटा हो गया और नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट होगा, नॉर्मल से थीटा एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ये इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई। इसके बाद ये कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकंड मिरर, ये फॉल्स ऑन सेकंड मिरर हो गया एंड इज रिफ्लेक्टेड ऑन पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। यहां से जब रिफ्लेक्ट हुई तो फर्स्ट मिरर यानी ये
फर्स्ट मिरर है, फर्स्ट मिरर के पैरेलल ये गई है, तो इसको फर्स्ट मिरर के पैरेलल ले लिया। अब आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर देखिए ये इसको आप सोल्व 2 मिनट तो आपको कम से कम देने चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, इसको देखने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलिए, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये 2 लाइन पैरेलल हो गई। यदि 2 लाइन पैरेलल होगी तो ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इंसिडेंट रे है, यानी यहां जो नॉर्मल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए इस पॉइंट के लिए। ये पॉइंट यदि मैं ए कंसिडर करता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कंसिडर करता हूं, तो पॉइंट बी के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर ये लाइट रह गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये नॉर्मल है। इस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल है। इस सरफेस के ऊपर यदि नॉर्मल है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना बचा? ये 20 डिग्री बचा है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ये 20 डिग्री है, तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये अगर 20 डिग्री हो गया, अगेन इस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया। जैसे ये 90 डिग्री था, तो ऐसे ये 90 डिग्री हो गया। ये 20 है, तो ये बचा कितना? 90 माइनस 20, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। अब ये जो ट्राइंगल है, इसको हमने ए लिया था, इसको बी लिया था, इसको सी ले यदि इस ट्राइंगल में ए बी सी, ये 70 है, 70 तो 140। एक ट्राइंगल की तीनों एंगल 180 होते हैं, तो ये कितना हो गया? ये 40 डिग्री हो गया। 70 प्लस 70 140, 180 माइनस 140 40 डिग्री। यहां पर ये नॉर्मल है इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर यदि नॉर्मल है, ये 90 डिग्री हुआ। यदि ये 90 डिग्री हुआ, ये 40 डिग्री है, तो थीटा कितना बचा? थीटा बचा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। इसमें ऑप्शन आपको गिवन थे 70 डिग्री, सेकंड ऑप्शन 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 50 डिग्री एंड डी ऑप्शन 10 डिग्री। ये 10 डिग्रीज हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जनरली बच्चे इसको करेक्ट कर देते हैं जो सोल्व करके नहीं देखते। इसको सोल्व करके देखेंगे तो ये थीटा डिग्री पर इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये इसके पैरेलल हो गई जैसा स्टेटमेंट में गिवन है। ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल 70 हो गया। ये नॉर्मल था, ये 70 है, तो ये 20 हो गया। ये 20 है, तो ये 20 हो गया। ये 20 है, तो ये 70 हो गया, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री था। ये 70 है, ये 70 है, तो इस ट्राइंगल में 70 प्लस 70 140, 180 माइनस 140, ये 40 डिग्री हो गया। ये पूरा 90 डिग्री है, ये 40 है, तो 90 माइनस 40 50 डिग्री। ये 50 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर सी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, कई जगह पर पूछा गया, नीट में भी पूछा गया और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 2-3 जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपका थोड़ा टाइम बचा लिया है। हालांकि वीडियो में टाइम आप फॉरवर्ड करके बचा ही देते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है इसमें। क्वेश्चन है ए बीम, अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड है। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये प्लेन मिरर है, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है। फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस x। ये यदि एक प्लेन मिरर है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ये प्लेन मिरर है। ये इसने कहा है कि एट ए सर्टेन डिस्टेंस x पर यहां पर एक सोर्स है, इस जगह पर एक सोर्स है और ये सोर्स x डिस्टेंस पर है। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स L इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। ये इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से x डिस्टेंस पर ये सोर्स फिक्स है। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक
एज ए स्पॉट ऑन ए स्क्रीन। इस सोर्स के ऊपर एक स्केल लगा हुआ है, यहाँ इसके ऊपर स्केल है, तो जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इस स्केल के ऊपर स्पॉट बनेगा। जहां सोर्स है उसके साथ साथ ही ये स्केल बना हुआ है, ये लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, यहां पर स्पॉट बनेगा। तो द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। इस सोर्स के ऊपर, अच्छा सोर्स को इन्होंने एस नहीं एल लिया है, इसको हम भी एल ले लेते हैं। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड when the mirror is rotated through a small angle theta, इस मिरर को हमने थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया, ये इसको थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया गया है, थीटा एंगल। अब थीटा एंगल पर रोटेट करने पर रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर रोटेट होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। यदि हम मिरर को थीटा एंगल पर रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो अभी उसी पाथ से वापस जा रही थी नॉर्मल इंसिडेंस में, ये 2 थीटा एंगल से, ये 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। और जो स्केल है, अब वो स्पॉट, पहले वो स्पॉट यहां बना रही थी, अब वो स्पॉट यहां पर बनाएंगी। ये जो स्पॉट होगा, जो लाइट बीम जो स्पॉट बना रहा है वो यहां पर बनेगा। तो द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ वाई। यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस वाई है, वाई डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, पहले यहां बन रहा था, अब ये वाई डिस्टेंस में बन रहा है। द इमेज थीटा इज गिवन बाय, अब ये 2 थीटा है, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ए ले लेता हूं तो ए एल 2 थीटा हो जाएगा, ए एल आर का अपॉन रेडियस कह सकते हैं आप, या टेन थीटा भी ले सकते हैं, एंगल बहुत छोटा होता है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू ए एल अपॉन एल, इसको पी ले लीजिए, पी एल, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, सबसे इजी मेथड है। तो 2 थीटा इक्वल टू ए एल हो गया वाई और ये हो गया एक्स। आपको थीटा चाहिए, थीटा इक्वल टू 2 नीचे चले जाएगा, वाई अपॉन 2x। इतना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। इससे ज्यादा टाइम तो मैं पढ़ने में लगा है, डायग्राम बनाइए और इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत छोटा सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा, ए बी सी डी, ये डी इसका आंसर हो गया, वाई अपॉन ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही इसमें हम करेंगे, पहले में मैंने 2-3 पार्ट कराए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉनकेव मिरर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कॉनकेव मिरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 जगह पर पूछा गया है। चलिए मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूं। ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance 40 centimeter, at a distance of 40 centimeter from a concave mirror, concave mirror की प्रॉब्लम है। from a concave mirror of focal length 50 centimeter। आई थिंक नीट 2018 या 19 में प्रॉब्लम पूछी गई है। इफ द ऑब्जेक्ट इज displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी। हमें अगर ऐसा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो इमेज कितना डिस्प्लेस होगी। इतने में नीचे का रब कर रहा हूं, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सोल्व कराता हूं। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, इसको सोल्व करते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इमेज फॉर्मेशन आपको बताया है। नहीं आपने देखा है तो उसको देखना चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये पोल है और यहां से ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो गई। कॉनकेव मिरर है तो पोल से आप यानी इस तरफ ये डिस्टेंस लेंगे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी, इसलिए यू की वैल्यू -40 सेंटीमीटर हो गई। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50, यानी यहां पर इस जगह पर इसका फोकल पॉइंट है। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है। ये केस हमने आपको बताया था जो लास्ट वीडियो में। एक केस कॉनकेव मिरर का ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और पोल के इन बिटवीन होता है। तो ये डिफरेंट केस था, इसको आप वीडियो में देखिए। इफ द ऑब्जेक्ट इज यहां से वापस चलते हैं। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो यहां से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस अगेन ये माइनस में होगी, -50 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट, चलिए इसे बाद में करते हैं, पहले इसकी इमेज निकालते हैं। इमेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है UF/U-F। ये फॉर्मूला कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। 1/V + 1/U = 1/F को सोल्व करके ये आता है। डायरेक्ट इससे सोल्व करते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल छोटा पड़ता है, इजी पड़ता है, कैलकुलेशन इजी पड़ती है। UF, U मीन्स -40, F मीन्स -50 अपॉन U -40 -F मीन्स 50। ये हमारे पास नीचे माइनस प्लस 50, ये नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ गया 200। 4 × 5 20, 0 अपॉन +50 -40 10, 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास आ गया 200 सेंटीमीटर। ये नीचे प्लस है, ऊपर भी माइनस प्लस हो गया, 200 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें इमेज इस तरफ बनेगी। प्लस का मतलब इमेज इस तरफ जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि ये कॉनकेव मिरर का 6th नंबर का ये कंडीशन है जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट पोल और फोकल पॉइंट के बीच में होता है, तो इमेज राइट साइड में बनती है। ये वही सिचुएशन है। इसमें सपोज यहां पर इमेज बन रही है, ये डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव है यानी राइट साइड में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यदि ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर की तरफ खिसका दिया गया, अब ये यहाँ की जगह यहाँ पर आ गया, ओडेस पर आ गया, 20 सेंटीमीटर खिसकाया है, तो अब ये जो डिस्टेंस हो गई वो 20 सेंटीमीटर हो गई। यानी ये जो u है ये अब -20 हो गया। f उतना ही रहेगा क्योंकि मिरर तो चेंज नहीं हुआ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, फॉर्मूला यही रहेगा, ये 40 की जगह पर 20 हो गया, यहां पर 40 की जगह पर 20 हो गया। ये आपका 5 × 10 1000 और 50 - 20 ये 30 हो गया। 1 0 कैंसिल आउट,
100/3 3333 सेंटीमीटर, अगेन प्लस में है, तो यानी अब जो इमेज आ गई वो ये आई डैश, ये 30.33 सेंटीमीटर यहां पर शिफ्ट हो गई है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज, डिस्प्लेसमेंट, इसने v नहीं पूछा है, इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी अब 200 से वो यहां वापस आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज यह आ गया 200 माइनस 33.33, यह आना चाहिए आपके पास 10 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6 एंड 9 माइनस 3 233.33, ये 6 9 10 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6 1 166.69 सेंटीमीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट इमेज का होगा यदि किसी ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर हम खिसका देंगे, क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और पोल के बीच में ही है, इसलिए इमेज अभी भी मिरर के राइट साइड में ही बनेगी। तो ये वो प्रॉब्लम थी जो मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको थ्योरी बताई है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ये सभी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में पूछी गई है, नीट में तो ये पूछी गई है, इसके अलावा भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन प्रॉब्लम को पूछा गया है। कुछ प्रॉब्लम को आप सोल्व करिए और आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कोई यदि आपको डाउट है। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ चलेंगे। पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मैं आपको एक वीडियो में थ्योरी बताऊंगा, या तो उसी वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे या उसकी अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।